हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। स्टूडेंट, जैसे कि इससे पहले कि मैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का कुछ टॉपिक जो स्टार्टिंग टॉपिक थी वो आपको दे चुका हूं। उसके बाद के जो टॉपिक है वो आज वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसमें जो आज का जो टॉपिक होगा हमारा विद्युत सहसंयोजक बंध, और आगे की जो भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यानी कि अब जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट है, मैंने आज प्ले लिस्ट को क्रिएट कर दिया है और क्लास वाइज वहाँ पे वीडियो भी पड़ी है। तो जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके उन्हें अपनी क्लास वाइज देख सकते हैं, क्या 11th क्लास की वीडियो सारी देख सकते हैं। और ये क्रम अभी स्टार्ट है, ये क्रम बिल्कुल आगे तक जारी रहेगा जब तक आपका सिलेबस पूरा ना हो जाए, ठीक है नहीं। तो आज हम बात करते हैं विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध की, कि विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध होता क्या है वो जान लेंगे। देखो, विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध में क्या है, परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यानी कि एक हो या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उनको दे सकता है या उनको ग्रहण कर सकता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इस प्रकार के बंध को हम क्या बोलेंगे, विद्युत सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि जैसे NaCl और KCl MgCl2, यानी एग्जाम्पल तो बहुत सारे लेकिन मैं 2-4 लिए और उनमें से मैं आपको एक एक्सप्लेन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये दिया हुआ यहाँ पर NaCl, अब ध्यान देंगे Na का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 11। तो अगर मैं Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 281 आएगा, और Cl की बात करो तो एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है नहीं। अब क्या होगा कि Na के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही है, हमने कहा वो ये इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये Na का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है नहीं, यानी आप आगे दिखा सकते हो इससे। ठीक है नहीं, तो यहां क्या होता है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और Na का आ गया पॉजिटिव, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन Na का ले लिया, तो यहां पर Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो Na का यहाँ पर है, बाकी ये सब क्या है, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Cl के लिए आ गया माइनस। तो इस तरह से देखो, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर और Cl ने क्या कर लिया, इसको ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार के जितने बंध बने उसे हम क्या बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड या विद्युत सहसंयोजक बंध। यानी अब ये कंपाउंड जो बन जाएगा NaCl, यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनना है उसे हम क्या बोल देते हैं, विद्युत सहसंयोजक बंध बोल देते हैं। तो अब हम पहले से पढ़ चुके थे विद्युत सहसंयोजक बंध। अब बात करते हैं किसकी, सहसंयोजक बंध की बात करते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है नहीं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है ना, वो बराबरी की होती है। अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। सपोज आप मान लो कि दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, अगर एक ने एक मारा तो दूसरा भी उसके एक ही मारेगा, उसने 2 मारे तो उसके वो भी 2 ही मारेगा। तो ये इस टाइप के, यानी कि जब बराबर की पार्टिसिपेट हो रहा हो तो इस टाइप के जितने भी बॉन्ड हमारे बनेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है नहीं। यानी कि अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे ने 2 दिए, एक ने 2 दिए तो दूसरा भी 2 देगा, एक ने 3 दिए तो तीसरा भी 3 देगा। तो जितने भी इस प्रकार के हमारे जो बॉन्ड बनेंगे ना, उनको हम क्या कहें, जहां पर यानी इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है ना वो इक्वल होती हो, उस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे या विद्युत सहसंयोजक बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है नहीं। इसके बाद एग्जांपल देखो, हमने यहाँ दिए भी कि H2O2 N2। अब मैं क्या दूं कि ये जो बंध है आपका, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये 3 प्रकार के होते हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। और इसमें नंबर 1 होता है हमारा एकल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एकल सहसंयोजक बंध, यानी कि क्या होगा, सिंगल, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब वहां बॉन्ड अकेला हो, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो सिर्फ एक हो रही हो। इसके बाद डबल बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्या हो तो 2 हो रही हो। एक ट्रिपल बनता है, और ये ट्रिपल तब बनता है जब वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है ना वो 3-3 की हो रही हो। ठीक है नहीं। तो अब यहाँ मैं सभी का एक एग्जांपल ले लिया मैंने तीनों में से, और मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा आपको यहाँ से समझना है अच्छे से।
ठीक है नहीं। तो पहले अगर जैसे एकल बंध में अभी बता भी रहा था, एकल सहसंयोजक बंध, तो एकल सहसंयोजक यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि कैसे बनते सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुए हैं यानी कि जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अब एग्जांपल यहाँ पर हमें H2 दिया हुआ है, H2 को एक्सप्लेन करते हैं। देखो H2 का देखो H जो है हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1, अब दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 1 ही तो होगा, नहीं होगा, ठीक है नहीं। अब दोनों क्या है, एक H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे आपस में, यो एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, यो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब दोनों ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हुई तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। तो यानी वो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये बन गया हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है नहीं, यानी एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एग्जांपल था सिंगल के लिए। अब डबल वाले का एग्जांपल हम यहां से ले लेंगे, तो डबल को भी देखेंगे, डबल को भी समझाएंगे, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर O2 की, यानी O2 क्या है, अब ये आगा डबल, क्या हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा द्विव सहसंयोजक बंध, ठीक है नहीं। अब यहाँ ध्यान देंगे O2 क्या है, देखो O2 का एटॉमिक नंबर यानी कि O ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8। अब दूसरे का भी 8 ही होगा, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका 2 8 6, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। अब दूसरे के कितने होंगे, ये दोनों O है तो दूसरे के कितने होंगे 2 8 6, दोनों इसके भी इतने ही है। अब ये दोनों क्या करें, देखो एक O के पास यानी कि सभी O के पास क्या है, इसके भी 6 है आउटर मोस्ट में और उसके भी 6 है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं आपके। तो यहाँ में क्या किया, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया एक ऑक्सीजन के। अब दूसरा ऑक्सीजन है उसमें भी 6 है, आपको पता ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को करना क्या है, यहाँ पर ऑक्टेंट पूरा करना है, 8 पूरे करने इलेक्ट्रॉन को। तो यहां से क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखो एक बॉन्ड ये बना देगा, एक बॉन्ड ये बना देगा, यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा होगा से। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, डबल, यानी O डबल बॉन्ड O। ये बन गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो आपका, ठीक है नहीं। इसके बाद हम करते हैं बात ट्रिपल बॉन्ड के। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, नाइट्रोजन में देखिए। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ये तो डबल में थी, अब ट्रिपल की बात करेंगे, यानी कि त्रिक सहसंयोजक बंध, ठीक। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हमें, नाइट्रोजन कितना N2 दिया हुआ है। अब एक N की जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो यहाँ 2 5। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 ही होगी। अब दूसरे की भी क्या होगी, यहाँ पर 5 ही होगी, नहीं होगी, डेफिनेटली 5 ही होगी क्योंकि नाइट्रोजन ही है वो भी। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक देखो एक नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर, हमने कहा इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 3 और एक यहाँ हमने दर्शा दिया ये, ठीक है नहीं। ऐसे ही हमने कहा 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर और एक हमने यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है नहीं। ऐसे ही देखो इसको भी 8 पूरे करने हैं, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में ले लेंगे तो इन तीनों दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये एक बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, एक बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। तो जैसे कि हम इससे पहले पढ़ ही चुके थे, कौन सा, सहसंयोजक बंध। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी कि उप सहसंयोजक बंध की, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है नहीं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, वो जानने से पहले देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है कि 2 परमाणु के मध्य बनने वाला बंध तो है ही, लेकिन यानी कि जब भी 2 परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, साझेदारी होती है। यानी आर्य ना बात समझ में कि ये जैसे कि हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो सुनिए 2 परमाणु है, ठीक है। 2 परमाणु के मध्य क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, ठीक है नहीं, कि एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म जा रहा। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि 2 परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म जा रहे हो,
ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ बात क्या है कि यहाँ कह रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म भी है ना वो भी कोई एक ही परमाणु देगा, ठीक है नहीं, ये नहीं है कि दोनों ही देंगे। यहाँ क्या होगा कि एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा जो बंध बनेगा, हमारा जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देंगे, और हिंदी में उपसहसंयोजक बंध बोल देंगे, ठीक है नहीं। अब जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि NH4 पॉजिटिव आयन जो है इसका बनना, और उन्होंने कहा कि BF3 और NH3 के इससे योगात्मक यौगिक का बनना, ये सब क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के उदाहरण है। तो जैसे कि मैं आपको एक एक्सटेंड भी कर देता हूँ कि NH4 पॉजिटिव जो है, देखता हूँ उसको मैं आपको भी बताता हूँ। ये दिया हुआ है हमें NH4 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखो NH यानी कि NH4 पॉजिटिव तो है, NH एटॉमिक नंबर बताओ मुझे 7 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट साइड में है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है नहीं। इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे H पॉजिटिव यानी कि H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अब 1 होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव आयन है। अब एक पॉजिटिव आयन कब आता है, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से हमें ये पता होना चाहिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां नेगेटिव आता है। तो उसका मतलब किसी एक H ने क्या हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है नहीं। तो जिसने दिया है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, तो वहीं पे क्या बनेगा, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखते हैं कैसे। देखो नाइट्रोजन था, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे यानी कि 5। अब देखो यहाँ पर हमने बोल दिया कि एक एस तो हमारा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जगह कम रहेगी, एक एच यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन ये, एक एच यहाँ पर एक उसका इलेक्ट्रॉन ये, एक एच ये, एक इसका इलेक्ट्रॉन ये। अब उनमें 4 हमारे पास एच कितने थे, 4 एच थे, सॉरी। तो उन 4 एच में से एक एच के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वहां पॉजिटिव आया हुआ है। पॉजिटिव तभी आता है जब क्या होता है, यानी कि वो कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना यानी कि किसी को दे देता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ किसी एच ने क्या किया हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, ठीक है नहीं। तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है नहीं। तो अब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन भी पूरा बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, इसका ऑक्टेन पूरा हो रहा। लेकिन इससे बॉन्ड बनाने के लिए अब ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस एच को दे देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देगा, इसके साथ पार्टिसिपेट कर लेगा। यानी अब देखो ये मैंने जो बात कही कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है कोई एक ही परमाणु देगा। अब नाइट्रोजन परमाणु ही क्या कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन एटम से क्या है, वो ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ना कि वो दे रहा है, ठीक है नहीं। तो एक ही ओर से इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, ठीक है नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही तो है। अब ये क्या है, एक ओर से इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, तो अब जो इनके इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, इस हाइड्रोजन के और इस नाइट्रोजन के बीच में, तो वो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ध्यान दे, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है नहीं। तो बनेगा कैसे, देखो कंपाउंड दे लेते कैसे बनना है। हमने कहा H H H और एरो लगाओ यहाँ पर ये, और ऐसे लगा के, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज भी था तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो बॉन्ड हमारा ये बना है, यही बॉन्ड बना है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है नहीं। ऐसे ही अभी BF3 और NH3 का जो एडिशनल कंपाउंड बनने वाला था उसका भी ऐसे ही होगा। तो आप घर पे रहकर इसे प्रैक्टिस करें, मतलब बुक आप उठा लेंगे, बुक में से बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए इसके, तो उनको अगर आप बुक वहां से उठाओगे तो वहां बहुत सारे एग्जांपल है, आप उस पर क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने 3 बॉन्ड आपको पढ़ाए हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब से मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा होगा कि अगर आप मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो अपलोड करने के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।